भाई जनूबी पंजाब दा मान बब्बर शेर उस्मान बुज़दार जिंदाबाद, उस्मान बुज़दार जिंदाबाद। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जुनैद साहब ये ना करे, भड़क मारने से तो ना मना कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। जुनैद साहब पाकिस्तान की हुकूमत के दूल्हा इमरान खान का सवाला, फेवरेट स्टार ऑफ बनी गाला, पीटीआई की छत का बाला। मुखालफिन कहते रहे मुझे क्यों निकाला, मगर बोजदार ने पंजाब को तरक्की की राह पे डाला, इसीलिए गले में पहने हुए माला, सबसे आला पंजाब का वजीर आला आपके सामने हाजिर है जुनैद साहब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन जरा बता दें कि किसने आपको ये एजाज दिया, किस बुनियाद पे ये? जुनैद साहब यही तो मैं इधर पता करने आया हूँ, वो 3-4 बंदे मुझे भी मिलवाएं जिन्होंने मेरे हक में वोट दिया। देखिए मैं तो जो आपके लिए कर सकता था वो मैंने किया है। मैंने बाहर कुछ लोगों को अंदर आने से रोका हुआ है, वो मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पूछना है कि अगर आपकी कारकर्दगी सबसे अच्छी है तो बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा? जुनैद साहब यकीन माने मुझे भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि सबसे बेहतरीन वजीर आला उस्मान बुज़दार है, मगर जब ये मुझे इनामात और कप वसूल हुए हैं ना, तो फिर मुझे यकीन आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा कि उस्मान बुज़दार अल्लाह ने तुझे इज्जत दे दी। अच्छा मुसाद साहब, ये जो आपको कप शप मिले हुए हैं, मैं माफी चाहता हूँ, वो गप शप होती है। ये कप शप नहीं है, ये कप हैं। ये 3 साल की मेहनत का निचोड़ आपके सामने बताए ना जुनैद साहब। तफसीलात क्या बताऊं, अल्लाह जानता है, अपने मुंह मियां मिठू बनते हुए शर्म आ रही है। ये तो कब जुनैद साहब बनी गाला ने TCS करवाया, आप देख के जरा। लो जी बुज़दार साहब, ये बनी गाला वाले ने ना कोई अपना ही पुराना कप पिया तानू भेजदा जे, कारकर्दगी ताड़ी हुकूमत दी है, ते कप ते वेखो उत्ते विकटां ते बल्ला बनया पिया। नहीं तो वसीम अकरम प्लस होर तैनू कहिंदे ने। वसीम अकरम क्रिकेट ही खेड़दा सी और बैट गेंद नाल ही खेड़दा सी, कोई डंडे ते गुल्ली नाल नहीं सी खेड़दा। और ये कप जुनैद साहब जिसके ऊपर कढ़ाई बनी हुई है, ये बट कढ़ाई वालों ने भेजा है। उन्होंने कहा जनाब जिन्नी बट कढ़ाई तुहाडे बंदियां आके तुमसे तो खाधी है ना, इन्नी बारों किसी शहर दे बंदियां नहीं आके खाधी। ये जुनैद साहब फतेहगढ़ चूड़ियां प्राइमरी स्कूल वालों ने भेजा है। और आप यकीन माने ये उन्होंने जल्दी किया, भेज दिया है। ये भी बड़ा हो रहा था। उन्होंने कहा जनाब अब अनाउंसमेंट जल्दी हो गई है, इसलिए कच्चा कच्चा ही तोड़ के भेज रहे हैं। चले रख ले इसको, पानी खाद डालते रहे, बड़ा हो जाएगा ये भी। अरे वो कहते थे हमने तो सोचा था 5 साल बाद आपको देंगे, उस वक्त तक ये कम से कम ऐडा को तो हो ही जाना। और जुनैद साहब ये मैं आपको क्या बताऊं, ये तौसा के जो खालवंडा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है ना, ये उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जनाब जितनी तरक्की आपके दौर में हुई है ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। जुनैद साहब मैं तो इस काबिल ही नहीं था, बस ये तो पाक पतन शरीफ वालों का करम हो गया है मुझ पे। जुनैद साहब ये दाता साहब की जूतियों के मिट्टी के सदके हुआ है जो भी हुआ है, ये तो कलंदर पाक दिए जलाए हुए काम आ गए हैं जुनैद साहब। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि मुखालफिन तो समझ ही गए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि जुनैद साहब काम बोलता है। जी हाँ, जो काम होता है ना वो बोलता है, काम गूंगा नहीं होता। काम जो भी बंदा करे ना उसका फिर काम बोलता है। काम को अल्लाह ने जुबान दी हुई है, काम बोल पड़ता है। और आपके भाई ने जितना काम एक किया, काम को और एक कां को बोलने से रोका नहीं जा सकता। नहीं जुनैद साहब कान को तो फिर छर्रा मार के बंदा चुप करा सकता है, काम नहीं चुप करता, वो बोलता ही बोलता। और अल्लाह ने बड़ा करम किया। जुनैद साहब मैं आप सबको ये मुबारकबाद देने आया हूँ कि आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। और जुनैद साहब आप तो खैर आर्टिस्ट आदमी है, मीडिया को मुंह की खानी पड़ी। क्यों? ये जो 3.5 साल से मीडिया वाले लगे हुए थे ना कि उस्मान बुज़दार कख पान के दूरा नहीं करता और ना कर सकेगा, उनको अब
पता चल गया है। आपने साबित कर दी है बुज़दार साहब। जुनैद साहब मैंने क्या साबित करना है, ये तो मौला का ही करम हुआ है। अच्छा बुज़दार साहब देखें, आपको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है। वसीम अकरम ने अपने कैरियर की पीक पे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, अब आपको ये अवार्ड मिल गए, आपको बेहतरीन वजीर आला का अवार्ड मिल गया, क्या ख्याल है? नहीं जुनैद साहब अभी पीक नहीं ना आई, अभी इसने वड्डा होना है। जुनैद साहब इस मासूम का यही गला ना दबाएं। अब मैनू जुनैद साहब बस 10 साल होर दे देवो, अब पूरा टेबल भर दे सा। जुनेद साहब हाले तो जेड़े 2 अंडरपास बुज़दार साहब ने लाहौर दे विच बनाए ने ओही तैयार थींदे पैन के असा कप तैयार काटी ते जल्दबाजी ना करना। अच्छा बुज़दार साहब चले, आपको मुबारकबाद भी हम देते हैं और इस खुशी के मौके पे आपका मूड भी बहुत अच्छा है, तो आप कुछ मजलूमीन की दुआएं भी समेट लें साथ। आप हुक्म करें जुनैद साहब, मैं तो हमेशा मीडिया का ताबेदार रहा हूं, मीडिया मेरे साथ कॉपरेट नहीं करता। नहीं सर, आप जो भी अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे सर। लाहौर की सड़कों पे पिछले कई दिनों से ये जो वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के गालिबन अंडर आते हैं, सैकड़ों मुलाजमीन ये बर्फ सर्दी में बैठे हुए हैं, सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, ऊपर प्लास्टिक कवर लेके बैठे हुए हैं। उनको सर मुस्तकिल कर दें, वो बेचारे एक फाइल है जिस पे सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए। जुनैद साहब सिग्नेचर हो गए, समझो सिग्नेचर हो गए, पक्का वादा। सारी सर्दी का भी बंदोबस्त। बात सुन रहे मेरी गड्डी च जिहड़ा कंबल पिया, जिहड़ा मैं तौसे जांदियां लैके उत्ते सौना पिछली सीट ते, पहले तो वो देख आओ ना। नहीं सर उनको मुस्तकिल कर दें सर, आप उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही सर। अच्छा उनको हाँ, नहीं, मैंने कहा शायद कंबल की लोड़ है। नहीं सर, उनको नौकरी मिली हुई है सर, वो कई सालों से काम कर रहे हैं बेचारे। और जुनैद साहब कर देते, अभी जाके फाइल चेक करा के तो सारा कुछ बताना है मुझे, जी, और उसके बाद जुनैद साहब को भी रिपोर्ट भी देनी है। इस वक्त मौका बड़ा खतरनाक है, मीडिया हैंडल कर ले, तेरी मेहरबानी। मीडिया वाले बड़ी मुश्किल मानते होंगे। जुनैद साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाए बस। बड़े प्यारे कप ने। सर जी इसकी एक डुंडी उतार के इस कप में चाय भी पी लिया करें। ये मुझे तो बड़ा कप ठीक लग रहा है जी, ये छोटे कप तो अंडर 19 के लग रहे हैं। कोई बात नहीं जुनैद साहब, लोग मजाक करते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्रिस गेल शुरू में डांस करता था तो सारे हंसते थे, बाद में जुनैद साहब उसने ऐसे छिक्के खड़काए हैं कि पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। ये शहबाज शरीफ भी जब लॉन्ग शू पहनता था तो सारे उसको मजाक बनाते, अब सारे वजीर आला के लिए कहते हैं कि लॉन्ग शू पहनो तो पानी में उतरो। तो इसलिए कोई बात नहीं, ये कप शाप इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे और मजीद आएंगे, फिक्र ना करें आप। अच्छा बुज़दार साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप सीरियस हैं। मेरा मतलब है कि आप पक्के हो गए कि आप बेहतरीन वजीर आला हैं। जुनैद साहब जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी थी ना, तो सच्ची बात है मेरा भी शुरू में यही ज़हन था कि किसी ने मेरा चेजा लिया। मगर जब इन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़ाई है तो मैं शाशदार रह गया हूं कि इसकी तो बड़ी अच्छी तफसील है। जुनैद साहब उसमें 72% लोगों ने सेहत के हवाले से मेरी कारकर्दगी को बड़ा सराहा है। मैं तो शुक्र ये कर रहा हूं कि 72% लोग जो हैं वो खुद भी इसका मतलब है सेहतमंद हुए हैं, तो बाकी जो 28% नजले जुकाम खांसी में मुब्तला है ना जी, मैं उनकी तलाश में हूं कि किसी तरीके से उनको भी दवाई दारू पहुंचाऊं ताकि वो भी मुझे वोट दें। लेकिन मास्क पहन के उनकी तलाश कीजिएगा। नहीं जुनैद साहब, मास्क के हवाले से तो मैं इतना सेंसिटिव हूं कि मैंने ऑर्डर कर दिया है कि सारे लोगों को घरों में पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए ये मास्क भेजो, ताकि कोई बंदा भी दूजे के मत्थे लग गए तो उसने मास्क पहना हो। दोनों जियों ने मास्क पहना हो ना जी, तो बेशक आधा घंटा 1.5 घंटा गप्पा मारन को फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तो जुनैद साहब असल में ज्यादा तो पाकिस्तान में गप्पा ही मारते हैं ना लोग। लोगों के पास है मास्क लेकिन पहनते नहीं है। ये जुनैद साहब असल में होता ही है, किसी को छोटा है, किसी का पहुंचा तंग होता है, किसी के कॉलर का कोई मसला होता है, किसी को मास्क के बाजू छोटे होते हैं, किसी का ये चेस्ट के ऊपर तंग पड़ता है। ये मसले तो हैं, लोग पहनते इसलिए नहीं है। हजूरे वाला, मैं मास्क की बात कर रहा हूँ, सूट की नहीं कर रहा। हाँ मास्क, वो जुनैद साहब इसलिए भी कहीं नहीं ना पहनते लोग कि उनके कान तिलकने होते हैं, वो मास्क पहनते हैं तो तिलक के वापस उतर जाता है। तो 2 प्लास्टिक के कान भी भेजे साथ।
نہیں جنید صاحب یہ بات نہیں ہے, بڑا آسان سا مسئلہ ہے, چھوٹا ریگ مار لے کے کان کے پیچھے رگڑ کے تھوڑا سا پہنے نا تو پھر کان تلکنا نہیں رہتا. اصل میں بزدار صاحب لوگوں کو ابھی تک نا ماسک پہننے کے فوائد کا اندازہ نہیں ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. جنید صاحب میں تو دوستوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں, میں نے تو حلقہ احباب میں بہت بتایا ہے اس کے جنید صاحب صرف ہیلتھ کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں. اچھا وہ بتائیں. آپ یقین مانے بہت فائدے ہیں. آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں, آپ ایسے ہی شرمندگی سے اس کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے, تو ماسک پاؤ دے اگے بھی پھری جاؤ, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کون پھر رہا ہے. بلکہ ماسک پہن کے آپ دوسرا نام بتا کے اس سے دوسری باری بھی ادھار لے سکتے. میرا مطلب ہے کہ ماسک کے اور بہت سے فائدے ہیں. بعض لوگ گھر میں بیوی کو بتا کے جاتے ہیں میں کسی دوست کی طرف جا رہا ہوں, اور باہر نکل کے دوست کی بجائے دوستی کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. دوستی کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان پر جائی بھی سودا سلف لینے بازار پہنچی ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے اور بازار میں ہی ڈنڈا سوٹا ہو رہا ہوتا. ماسک پہننا ہو تو اگلی کو پتہ ہی نہ لگے کون کدھر پھر رہا ہے. بیوی دیکھ بھی لیے تو کہتے ہیں میرے ساتھ جمیل بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, آپ اپنا یہ پہچانے بھی جائیں تو دوسرے کا نام بدل لیں, جمیلہ کو جمیل کر لیں, واہ جی واہ, آصفہ کو آصف کر لیں. تو میرا مطلب ہے کہ ماسک جو ہے نا جی اب تو پوری دنیا میں بڑا پسند کیا جا رہا ہے. اب تو آپ کے سامنے لوگ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے ماسک بنوانا شروع ہو گئے. بلکہ ملکہ برطانیہ جو ہیں انہوں نے تو اپنے ہر سوٹ کے ساتھ اس رنگ کا بنوا لیا ہے ماسک. اور جنید صاحب دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے بزدار پہ کہ میں نے ہمیشہ پہنا ہی گرے کلر ہے, اور بازار سے جو ماسک ملتا ہے وہ بھی گرے کلر ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ماسک جو ہے وہ بخش دیا. بزدار صاحب ایک مسئلہ ہے ماسک کا, ماسک لگا کر کھایا پیا نہیں جاتا. تو آپ ماسک درزی سے سلوائیں اور ماسک کا گریبان رکھوا لیا, اس کے بٹن کھول کے جتنا مرضی کھائیں. سر یہ کہہ رہے ماسک کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے ماسک کا مسئلہ ہے. کہتا ہے ماسک کا مسئلہ ہے. سر جی آلو والی روٹی کے ساتھ ماسک آ گیا تھا. گریبان چاک کر کے نا تے ماسک پا لیا. کرونا کے سچے تو ہو گے نا بھائی میں پایا ہے ماسک, اور اگو گریبان کھلا ہے تو میں کی کرا. بزدار صاحب مسئلے کو سمجھ نہیں رہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, عوام کی بات کر رہا ہوں. تینوں عوام نے شکایت کی تھی یا تیرے اپنے ڈیڈ نے شکایت کی تھی؟ ایڈا رہندہ نہیں تو کتے عوام دا ہمدرد وکھرے یا اپنے اللہ کلے گجر سنگھ دا ایم نے بڑے. سر جی زلفی ماسک لاندہ نا لگتا بلی دا منہ بنے ہیں.